कि ये बूढ़ा देव है कौन। तो बुजुर्ग बताएंगे कि ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है, शिव का एक आनंदमय प्रतिबिंब। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप बूढ़ा देव महादेव के रूप में। मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे जितने बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज रहे हैं, ये सब भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की साधना करते हैं। थोड़ा बीच का जो समय ऐसा रहा जिन समय में भगवान शंकर को लोगों ने दूर कर दिया था, और दुनिया के लोग भगवान शिव जी से दूर होते चले गए थे, भगवान शंकर से दूरी बन गई थी। पर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करने के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर संसार सागर से पार उतरना है और इस संसार सागर से अगर पार लगना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव को, बूढ़ा देव को एक लोटा जल चढ़ाना ही पड़ेगा, आराधना करना ही पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा। हम एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा कच्चे गांव वाले सब। समुद्र, विशाल समुद्र बड़े बड़े जहाज को डुबो देता है। विशाल समुद्र बड़े बड़े महल को डुबो देता है। विशाल समुद्र वृक्ष, रोड, बिल्डिंग जब अपने वाली पे आ जाए तो समुद्र सब डुबो देता। पर वो विशाल समुद्र के अंदर यदि तेल की एक बूंद गिर जाए तो क्या वो समुद्र उस बूंद को डुबो देता? जम के बोलो, नहीं। समुद्र में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो तेल की एक बूंद को समुद्र डुबो दे। जहाज डुबो देगा, बड़े बड़े शिप डुबो देगा, बिल्डिंग डुबो देगा, वृक्ष डुबो देगा, सब कुछ डुबोने की सामर्थ्यता समुद्र के जल में है। पर समुद्र तेल की एक छोटी सी बूंद को डुबो नहीं सकता। क्यों? इसलिए तेल एकदम हल्का होता है, एकदम हल्का। उसने अपने अंदर भार तत्व को नहीं लिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे समुद्र सबको डुबोने की सामर्थ्यता रखता है पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है, उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि संसार सागर में आकर सब डूबना है, पर जिसने भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली उसको संसार सागर भी डुबो नहीं पाता। उसको संसार सागर डुबो नहीं सकता। संसार सागर में भी आने के बाद यदि भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है,
शिव नाम लिया है, भगवान शंकर का भजन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको डुबो दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक हो, जो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल उसको छू नहीं पाता। उसको छूना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कितनी शिव की आराधना कर रहे हैं, आप कितनी शंकर की साधना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के लोगों की सामर्थ्यता नहीं है कि फिर वो आपको डुबो दे। सागर खंडेलवाल जी बैठे हैं रायपुर से। कहाँ बैठे लोग? इन्होंने जब इनके यहाँ कथा हुई तो कथा होने के बाद इन्होंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा, लगभग वह स्टेज का आधे भाग में आधा भाग इतना बड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन्होंने अपने घर के ऊपर लिखा, अंकित करवाया। तो सूचना मिली हमको, फिर हमने इनसे बात करी कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने इतना बड़ा लिखवाया, छोटा भी लिख सकते थे, क्यों लिखा? तो सागर खंडेलवाल जी कहते हैं, गुरु जी, आता जाता व्यक्ति, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी रूप में अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखेगा तो वो तर जाएगा, इसलिए उसका विशालतम स्वरूप हमने अंकित कर। विशाल, मैं धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत सारा। बैठिए। एक मंत्र, एक जप, एक साधना, एक आराधना जब हम मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मूलतः के साथ जब हम उसको भजते हैं तो वो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। यजमान जितेंद्र जी जायसवाल जी के बड़े छोटे सुपुत्र आर्यन जी से हम बात कर रहे थे। जितेंद्र जी, तो आर्यन से हमने पूछा कि इस क्षेत्र में इतना विशालतम कभी कोई कथा, कोई सत्संग आपके यहाँ हुआ है? तो आर्यन जी बोल रहे थे कि गुरुजी, वो तो बाबा की कृपा है और भोलेनाथ जी ने इस कथा को करवाया, हमको ही नहीं मालूम पड़ रहा कि कैसे कथा चल रही है और कैसे शिव भक्त इसको श्रवण कर। आर्यन, साधुवाद है आपको इस चीज के लिए। तो ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप अपन सोचें कि ये अपन कर रहे हैं तो ये नहीं है कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था यह परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं
अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक उन टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना